नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना शास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव आत्मा के कारक हैं और 5 देवों में सूर्य देव का स्थान आता है। भगवान सूर्य देव 5 देवों में से एक देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं। हमें इनका दर्शन करके प्रतिदिन इन्हें प्रणाम कर सकते हैं और इनसे अपनी मन की कामना कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव की पूजा से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मंत्र से रविवार के दिन कोई भी मन की कोई कामना हो, भगवान सूर्य देव को अगर हम जल देते हैं तो पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, इस समय जल अर्पित करें, किन वस्तुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। सामान्य तौर पर प्रतिदिन जो हम जल अर्पित करते हैं बिना किसी कामना के करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो उसमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं। हम सुबह उठाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन जब कोई विशेष मनोकामना हो, जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो, किसी बहुत अधिक परेशानी में आप जूझ रहे हो, तो ऐसे में भगवान सूर्य देव जो कि प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको माना गया है, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं और इन्हें जल से रोज अर्घ देते हैं, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। और ज्योतिषशास्त्री के अनुसार सूर्य मंत्र से 40 दिन में मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी धन प्रताप की कामना हो, संतान प्रताप की कामना हो, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा हो, या आत्मविश्वास भी आपकी कमी हो, मान सम्मान की प्रताप करना चाहते हैं, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस उपाय को आपको एक बार जरूर करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरी की समस्या है, जैसे कि मनचाही नौकरी चाहते हैं या बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप 40 दिन तक भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो शीघ्र ही आपकी नौकरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। और शिक्षा में सफलता चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्रताप चाहते हैं, तो भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। मतलब आपकी किसी भी कामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्त है, आप में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यह उपाय जरूर कम करेगा। और दूसरी चीज, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाले जो ग्रह, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की कृपा चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। अनुशासित का मतलब होता है समय पर सोना, समय पर जगन, तो प्रातः कल जल्दी उठाना शुरू कर दें, यानी कि सूर्योदय से पहले उठाना प्रारंभ कर देते हैं, तो सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको देर से उठने की आदत है, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है, तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में भी है तब भी अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो समय का ध्यान अवश्य रखें जब आप सूर्य की कृपा चाहते। तो और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठाना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठाना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, मंत्रों का जाप करते हुए। बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन इस उपाय में कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं बहुत शीघ्र हो, देखिए, सर्वप्रथम तो रविवार से हमें यह उपाय शुरू करना है, मतलब किसी भी रविवार से आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। तो प्रातः कल जल्दी उठ जाए और स्नान करें। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है और उसके बाद तांबे के पत्र में आपको जल लेकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। बहुत से लोगों का यहां प्रश्न आता है कि तांबे का पात्र नहीं है, हम कोई दूसरा पात्र ले सकते हैं। तो आपको तांबे के पात्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि यह उपाय विशेष मनोकामना के लिए है।
नॉर्मली हम किसी भी पात्र से जल्द दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब कोई विशेष उपाय हम करते हैं तो हमें वस्तुओं का, सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो तांबे का पत्र अवश्य होना चाहिए, शुद्ध जल भरे उसमें, और एक लाल पुष्प। आप उसे जल में डालें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। लाल पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं। गुड़हल का पुष्प उपलब्ध हो, गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं, या फिर गुलाब का ले सकते हैं। कोई अन्य लाल तो उसे पर भी आपके पास उपलब्ध हो तो कोई दूसरा भी लाल पुष्प ले सकते हैं। मतलब लाल पुष्प होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन गुड़हल हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब आपके घर में जहां से भी भगवान सूर्यदेव दिखाई देते हो, उन्हें देखते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य को देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। एयुएम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 24 बार आपको प्रतिदिन जप करना है, और यह पता नहीं कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नुकसान कर देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है, स्वादिष्ठान चक्र का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, लाइक मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। हर हर। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु पर बाध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है। स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का इंतजाम कर सकते हैं तो यह बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी परछाई को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया केवल आपको साथ करनी है। सुबह और शाम, सुबह 6:16 बजे से पहले, शाम को 6:16 बजे के बाद यह प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु होगा वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका शत्रु आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और का जो भी गिलास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने को पूरा जान के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे यह सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी ने एक जीवन को बर्बाद करे। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। यह इसलिए, अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे क्या आप एक भले जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दलित से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वह होता है श्री भी।
श्री भी मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायलेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे। शिव जी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से बजाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप कर था। किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आपको 7 बजे के बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वह भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वह भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, श्री इस मंत्र जो होता है वह मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाज का आशीर्वाद मिलता है। मां लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते हैं तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी 1 गिलास के बोतल में डाल दीजिए। मतलब 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में पानी होता है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके शरीर में यह जाता है तो यहां आपका पानी जो शरीर में जा रहा है यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी भगवान भोलेनाथ जी का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्ध भाग्य का साथ सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो यह जो हमने आपको दी है यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से यह जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाए ताकि वह भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कर्ज मुक्ति के लिए के दिन 1.25 पा साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 27 बुधवार करें। इससे आपको शीघ्र ही कर्ज के बोझ से मुक्ति जाएगी। आशा है कि आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें